एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 35वां सर्ग। चित्त की शांति के उपाय का और भोगेच्छा के त्याग का वर्णन, जो कि सत्संगति, विवेक और आत्मबोध से उत्पन्न समाधि से प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वे साधु जन महाबली है और सबके वंदनीय हैं, जिन्होंने अविद्या के विपुल विलासों से विषयों की ओर अभिमुख हुआ अपना मन अपने वश में कर लिया। विविध उत्पात देने वाले दुख रूपी इस संसार की अपने मन का निग्रह रूप एक ही चिकित्सा है। ज्ञान सर्वस्व का श्रवण कीजिए और श्रवण कर उसे हृदय में धारण कीजिए। भोग की इच्छा ही बंधन है और भोग की इच्छा का त्याग मोक्ष कहा जाता है। अन्य शास्त्र निबंधों से क्या करना है, एकमात्र यही कीजिए। इस लोक में जो जो वस्तु स्वादु है, उन सबको विष अग्नि के समान देखिए। विचार के बिना विषयों के त्याग दुखदायी होते हैं, इसीलिए पुनः पुनः विचार कर सहन के अभ्यास क्रम से भोग वासनाओं का त्याग कर सेवन किए जा रहे विषय सुखदायक होते हैं। जिस भूमि में कांटे के बीज बिखरे हैं, वह भूमि जैसे कांटों को उत्पन्न करती है, वैसे ही वासनाओं से युक्त बुद्धि बड़े बड़े राग आदि दोषों को उत्पन्न करती है। इसीलिए जिस मति में वासनाओं के समूह का संबंध नहीं है, अतएव जिसमें राग और द्वेष दृष्टि नहीं है, इसीलिए जो जंजाल से रहित है, वह धीरे धीरे परम श्रम को प्राप्त होती है। शुभ मति जिनसे दुख नहीं होता, ऐसे शम, दम आदि सद्गुण से युक्त ज्ञान, समाधि और विश्रांति रूप मोक्ष फल देने वाले अंकुरों को समय पर ऐसे उत्पन्न करती है, जैसे धरती धान आदि फलों को देने वाले अंकुरों को समय पर उत्पन्न करती है। अब क्रम से दया, दाक्षिण्य, क्षमा आदि शुभ भावों के अभ्यास से लेकर समाधि पर्यंत मन की विश्रांति के साधनों को कहते हैं। शुभ भावों के अनुसंधान से मन के प्रसन्न होने पर, मिथ्या ज्ञान रूप घन मेघ के धीरे धीरे शांत होने पर, सौजन्य के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान दिन पर दिन बढ़ने पर, आकाश में सूर्य के तेज के समान पुनीत विवेक के फैलने पर, अंतःकरण में इंद्रिय निग्रह से उत्पन्न धैर्य से बौस में मोतियों के समान बढ़ने पर, हृदय में आत्म सुख की प्राप्ति से मन के बसंत ऋतु में चंद्रमा के समान कृतकृत्य होने पर, शीतल छाया वाले सत्संग रूप फलदार वृक्ष के फलने पर और आनंद से सुंदर रस वाले समाधि रूपी सरल वृक्ष के मधु टपकाने पर मन निर्द्वंद्व, निष्काम और निरुपद्रव हो जाता है। उसके चपलता रूपी अनर्थ, शोक, मोह और भय रूपी रोग शांत हो जाते हैं। शास्त्रार्थ विषयक संदेह कट जाते हैं। सब कौतुक, विचित्र वस्तुओं को देखने की उत्कंठा नष्ट हो जाते हैं। सब कल्पनाएं हट जाती है। मोह नष्ट हो जाता है। उसमें वासना का लेप नहीं रहता। वह आकांक्षा रहित, निंदा रहित, प्रवृत्त्युन्मुख अवस्था से रहित, दुश्चिंताओं से शून्य, शोक रूपी निहार से रहित, आसक्ति रहित और ग्रंथियों से विहीन हो जाता है। इस प्रकार का मन क्या करता है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, आत्मा कौन है, किस तरह का है, किन साधनों से प्राप्त हो सकता है, ज्ञान से अथवा कर्म से, ज्ञान किस प्रकार का है, उसके साधन कौन है। इस प्रकार विविध वादियों से अनन्य प्रकार से निरूपण करने के कारण बहुत प्रकार के संदेह रूपी अविनीत पुत्र वाला, शाखाओं के तुल्य, विविध मनोरथों से युक्त तथा तृष्णा रूपी स्त्रियों और स्थूल देह से युक्त मन अपने स्वरूप का विनाश करने, अपने ईश्वर रूप परमात्मा से संबंध रखने वाले जीवन मुक्ति रूप पुरुष परमार्थ को सिद्ध करता है। मन इस प्रकार अपने स्वरूप का विनाश करता है, ऐसा यदि कोई कहता हो तो इस पर कहते हैं, पहले मन विकल्पों में अपने उत्पादन के समान अपने विनाश में भी अपनी सामर्थ्य का विचार कर अपनी पुष्टि के हेतु शत्रु, मित्र, साधु, असाधु आदि विकल्पों का त्याग करता है। तदनंतर देहाकार अपने कल्पित रूप का तृण के समान त्याग करता है।
भाव यह है कि जब तक देह में अहम भाव से वासना युक्त मन देहाकार होता है, तभी तक देह के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों में राग और द्वेष आदि से होने वाले हजारों विकल्पों से वृद्धि को प्राप्त होता है। उसके क्षीण होने पर क्षीण हो जाता है। यदि कोई शंका करे अपना नाश तो अभ्युदय है नहीं, प्रत्युत वह अनर्थ ही है, उसमें मन की प्रवृत्ति कैसे होगी, तो उस पर कहते हैं मन का अभ्युदय नाश है और मन का नाश महान अभ्युदय है। भाव यह है कि मन की स्वतंत्रता से कोई अभ्युदय नहीं चाहता, किंतु आत्म रूप से सब अभ्युदय चाहते हैं। आत्मभाव का मनोभाव अनर्थ रूप ही है। मनोभाव का नाश तो संपूर्ण अनर्थों की हानि रूप होने से और निरतिशय आनंद स्वरूप का परिशेष होने से अभ्युदय ही है। प्रयोगात्मा का स्वरूप लाभ से महान अभ्युदय होता है, यह निर्विवाद है। शंका, तो देहाहंकार मात्र का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मात्मता ज्ञान से क्या प्रयोजन है? समाधान, जिसे ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान हो गया है उसका मन नष्ट हो जाता है और अज्ञानी का मन अज्ञान रूप मल के नष्ट न होने पर वृद्धि को प्राप्त ही है, यानी फिर उगता ही है। इसलिए ब्रह्मात्मैक्य रूप ज्ञान की आवश्यकता है। फिर उगे इसमें क्या हानि है? ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं मनो मात्र ही जगतों का समूह है, मन ही पर्वतों का मंडल है, मन ही आकाश है, मन ही देवता है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। भाव यह कि मन के पुनः पुनः उगने पर उक्त जगत की प्राप्ति ही नहीं है। इस मन का क्या स्वरूप है जिसका कि अवश्य उच्छेद करना चाहिए? इस प्रश्न पर कहते हैं चित्तत्व की विविध विकल्पों से कलुषित हुई जो स्वरूप विस्मृति है वही मन शब्द से कही जाती है, वही विविध जन्मों को देने वाली वासना है। भाव यह कि आत्म स्वरूप की विस्मृति से होने वाली विविध विकल्प वासनाएं ही मन का स्वरूप है। इस प्रकार का मन हो पर उसके द्वारा बंधन में डाले जाने वाले जीव का स्वरूप क्या है? ऐसा यदि कोई पूछे तो उस पर कहते हैं मन में विषय का वासना रूप से जो प्रवेश है उससे परिच्छिन्न चिन्मात्र में स्थित, अतएव विकल्पों की थोड़ी वासना से कलुषित चित्तत्व ही ब्रह्म ही जीव कहा जाता है। विषयों में वासना रूप से गिरा हुआ तथा चिरकाल के अभ्यास से विषयों में ही दृढ़ आत्मत्वाभिमान वाले स्वरूप विस्मरण को प्राप्त हुआ जीव स्वरूप ही हजारों विकल्पों में गाढ़ मोह में पड़ने के कारण सारभूत सुख स्वभाव के हट जाने से जब अधिक निसार होता है तब जीवोपकरण मनुष्य स्वरूप से कल्पित होता है। इस प्रकार जीव और जीव की उपाधि दिखलाकर उनसे रहित शुद्ध आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं। आत्मा न तो वस्तुतः जीव स्वभाव है, न शरीर है और न रुधिर है। शरीर आदि सब जड़ है, किंतु देही आकाश के समान निर्लेप है। शरीर में जड़ता आदि को ही स्पष्ट रूप से विशद कहते हैं। शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर रुधिर आदि से अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे कि केले के खंभे को काटने पर पल्लवों से बनी हुई छाल के अतिरिक्त और कुछ चीज नहीं रहती। मन ही जीव है, वही जब साकार हो जाता है तब उसे नर चाहिए। वह अपने विकल्पों से कल्पित अपने स्वरूप का अपने आप ग्रहण करता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने बंधन के लिए जाल की रचना करता है, वैसे ही जीव मन में विकल्प वासनाओं को उत्पन्न करके अपने बंधन के लिए दृढ़ जाल की रचना करता है। जीव की देहात्मकता के अभाव में युक्ति कहते हैं जीव इस वर्तमान देह भ्रम का त्याग करके पुनः दूसरे देश और दूसरे काल में अन्य देह भाव को धारण करता है, जैसे कि अंकुर पल्लवता को धारण करता है। शरीर वासनामय है, इसमें युक्ति कहते हैं यह मन जैसी भावना वाला होगा वैसा ही शरीर उत्पन्न होगा। चित्त जैसा होकर सोता है, रात के समय स्वप्न में वही बनकर रहता है। विषयों के वासना स्थापन में दृष्टांत कहते हैं इमली का बीज शहद के रस से यदि सींचा जाए तो अंकुर आदि के क्रम से वृक्ष बनकर फलने के समय भी शहद से अनुरंजित होकर मधुर होता है।
वही बीज विष के प्रतिनिधिभूत धतूर, कंच आदि के रस से सींचा जाए तो फलने के समय में भी कड़वा पैदा होता है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। महती शुभ वासना से चित्त महान होता है। मनुष्य मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार का मनोरथ होने पर इंद्रता रूपी स्वप्न से युक्त होता है। क्षुद्र वासना से चित्त तुच्छ क्षुद्रता को देखता है। पिशाच की भ्रांति से मनुष्य रात्रि में पिशाचों को देखता है। निर्मलता का संपादन करने पर भी फिर व्युत्थान होने पर द्वैत के दर्शन से मलिनता की प्राप्ति होगी, ऐसी यदि कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, जैसे अत्यंत निर्मल तालाब में मलिनता को स्थान नहीं मिलता, वैसे ही अत्यंत मलिन तालाब में स्वच्छता को स्थान नहीं मिलता। इस श्लोक के उत्तरार्ध से थोड़े विवेक और निर्मलता की स्थिति की प्राप्ति का वारण किया गया है। मन यदि अत्यंत कलुषित हो तो फल भी वैसा ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मन यदि अत्यंत निर्मल हो तो फल भी निर्मल ही होता है। यदि कोई कहे कि दुर्भिक्ष आदि देशोपद्रव से समाधि का भंग हो जाने पर फिर मलिनता की प्राप्ति होगी, तो इस आशंका पर कहते हैं, जैसे विरल उद्योगशील चंद्रमा पूर्ण होने की आशा को नहीं छोड़ता, वैसे ही दरिद्रता आदि से पीड़ित उद्योगशील उत्तम पुरुष भी समाधि आदि चित्त प्रसन्नता की गति को कभी नहीं छोड़ता। अथवा तत्व ज्ञान से बाधित होने के कारण ही हजारों उपद्रवों के रहते भी कलुषिता की प्राप्ति नहीं होती, इस आशय से कहते हैं, न तो यहाँ बंधन है, न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है और न बंधनवत्ता है। यह माया इंद्रजाल की लता की तरह मिथ्या ही उत्पन्न हुई है। गंधर्व नगर के समान मृग तृष्णा के तुल्य एवं द्विचंद्र भ्रम के तुल्य यह माया उदित हुई है। यह सब द्वैत और एकत्व रहित ब्रह्म सत्ता ही है। इस प्रकार की जो प्रतीति है वह परमार्थता है। मैं असन्मय अतएव निसार हूँ, मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ अतएव क्षुद्र हूँ। इस प्रकार के दूषित निश्चय से उत्पन्न हुआ यह संसार परिस्फुरित हो रहा है। मैं परिच्छिन्न हूँ अतएव सर्वशक्तिशाली हूँ, इस निश्चय से वह विलीन हो जाता है। सर्वव्यापक स्वच्छ आत्मा में मैं यह देह मात्र हूँ, इस प्रकार की जो भावना है, यह लोक में अपने विकल्पों के कल्पित उसका बंधन है। बंधन मोक्ष अवस्थाओं से रहित द्वित्व एकत्व से शून्य यह सब ब्रह्म सत्ता ही है। इस प्रकार की जो प्रतीति है वह परमार्थता है। निर्मलता की अधिकता से जिसे स्वविनाश प्रायः प्राप्त हो गया है, अतएव अमनस्ता को प्राप्त संपूर्ण द्वैत दृष्टियों में आसक्ति रहित मन इस अधिकारी शरीर में ही ब्रह्म का दर्शन करता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। समाधि के समय से उत्पन्न धर्म बुद्धि रूप जल से निर्मलता को प्राप्त हुआ मन इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन का ग्रहण करता है, जिस प्रकार सफेद वस्त्र रंग का ग्रहण करता है। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, सब कुछ मेरी आत्मा है। इस प्रकार की सर्वात्म भावना से हेयोपादेय रूपी बल के विनष्ट होने पर बंध की अपेक्षा रखने वाले मोक्ष का भी आप त्याग कीजिए। शुद्ध मन का उत्तम स्फटिक मणि के तुल्य अधिकारी अनधिकारी शरीर रूप का अभिमान होने से पहले शरीर रूप से, तदनंतर सतशास्त्रों के श्रवण का अभिमान होने से शास्त्र रूप से तथा वैराग्य रूप से, तदनंतर आत्मबोध होने से बोध रूप से जो विविध प्रकाश है वही संसार है। द्वैत दर्शन के समय ही बंधन प्राप्ति को और आत्मदर्शन के क्षण में तुरंत मोक्ष प्राप्ति को हाथ में स्थित आंवले के समान पृथक करके दिखलाते हैं। बाह्य पदार्थों के साथ एकता को प्राप्त मन आत्मा के साथ एकता को प्राप्त नहीं होता। बाह्य पदार्थों में एकता को आप क्षण में विनष्ट होने वाली असत्य ज्ञान दृष्टि समझिए। बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों के साथ सब दृश्य दृष्टि का त्याग कर जब मन स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हो उसी में लीन होकर स्थित होता है। जो यह स्फुट दृश्य दृष्टि है वह अवश्य असन्मयी है। मन के स्वरूप को भी आप उक्त असत दृश्यमय ही जानिए। दृश्य से अतिरिक्त मन का कोई स्वरूप नहीं है। दृश्य और दृष्टि
असन्मय कैसे है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं आदि और अंत में असद होने के कारण मध्य में भी वह असन्मय ही है। इस प्रकार मन असद है ऐसा जिसने नहीं जाना, उस पुरुष की दुखिता हाथ में स्थित ही है। उसको खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यह भाव है। यह जगत आत्मा ही है। इस प्रकार के बोध के बिना यह दृश्य शोभा दुखदायिनी है। उक्त बोध होने पर तो यह भोग मोक्ष देने वाली है। लोक व्यवहार के समान ही शास्त्र में भी ज्ञानिता और अज्ञानिता का बोध करना चाहिए। वे कोई अपूर्व नहीं है ऐसा कहते हैं। जल पृथक है और तरंग पृथक है, इस प्रकार के नानात्व से अज्ञानिता होती है। जल ही तरंग है, इस प्रकार के एकत्व से ज्ञानिता होती है। नानात्व का क्यों परित्याग करना चाहिए और एकत्व का क्यों ग्रहण करना चाहिए, इस प्रश्न पर कहते हैं हयोपादेय रूपी जो नानात्व है वह असत है, इसलिए वह जन्म मरण आदि दुख की ओर ले जाता है। अतः वह हेय है। नानात्व के न रहने से आत्मतत्व का ज्ञान होने के कारण अपरिच्छिन्न आत्मतत्व ही अवशिष्ट रहता है। अतः एकत्व उपादेय है, यह अर्थ है। यदि कोई कहे अत्यंत प्रिय मन बुद्धि आदि द्वैत के सत्य होने से और आत्मा के उपकरण होने से उनका नाश होने पर धनादि नाश के समान शोक ही होगा, तो इस पर कहते हैं मन का स्वरूप संकल्प से कल्पित है, इसलिए वह असन्मय है। हे श्री रामचंद्र जी, भला बतलाइए तो सही, असन्मय वस्तु का नाश होने पर क्या कभी किसी को शोक हो सकता है? राग और द्वेष के रहने पर इष्ट वस्तु के वियोग से और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से शोक होता है। राग और द्वेष का त्याग करके उदासीन दृष्टि से तीनों देहों को देख रहे पुरुष को उनसे शोक प्राप्ति नहीं हो सकती, इस आशय से भी कहते हैं। जिस बंधु में स्नेह नहीं है वह बंधु जैसे राग द्वेष रहित बुद्धि से देखा जाता है, वैसे ही आप पृथ्वी आदि भूतत्व रूप अपने त्रिविध शरीर को राग द्वेष रहित बुद्धि से देखिए। जैसे स्नेह रहित बंधु के मिलने से पुरुष को न तो सुख होता है और न उसके वियोग से दुख होता है, वैसे ही यथार्थ रूप से ज्ञान होने के कारण भूत समूह मात्र स्वभाव वाले अपने देह पिंजर से पुरुष को न सुख होता है और न दुख होता है। जिस अधिष्ठान में मन का क्षय हो जाता है उसका स्वरूप कहते हैं वह वस्तु अनादि नित्य निरतिशय आनंद रूप दृष्टा और दृश्य का मध्य यानी दृग रूप ज्ञान है। उस सत्य में मन वायु के नष्ट होने पर धूलि कणों के समान शांत हो जाता है। मन के नष्ट होने पर स्थूल देह भी असत हो जाती है, ऐसा कहते हैं। मन रूपी वायु के नष्ट होने पर स्थूल देह रूपी धूलि भी नष्ट हो जाती है। फिर संसार के नगर के तुल्य अधिष्ठान भूत परमात्मा में कुहरे के समान आवरण करने वाली अविद्या नष्ट होने के कारण कदम नहीं रखती। अविद्या के क्षय के प्रकार का ही शरद काल के रूपक से वर्णन करते हैं। वासना रूपी वर्षा ऋतु का क्षय होने पर मन के स्वरूप स्थिति में विहार को प्राप्त होने पर अज्ञानिता के हृदय को कपाने वाले शैत्य से युक्त कीचड़ के समान नष्ट होने पर, तृष्णा रूपी गड्ढों के सूखने पर, हृदय रूपी जंगल के रागादि रूपी झाड़ियों के छटने के कारण विरल और शांत होने पर, इंद्रिय समूह रूपी कदम्ब वृक्षों के फल रहित होने पर तथा मिथ्या ज्ञान रूपी मेघ के छिन्न भिन्न होने पर, मोह रूपी कुहरा प्रभात होने पर रात्रि के समान नष्ट हो जाता है। जैसे मंत्र से हटाया गया विष न मालूम कहाँ चला जाता है, वैसे ही वह जड़ता न मालूम कहाँ चली जाती है। देह रूपी पर्वत पर भय रूपी क्षुद्र नदियाँ बिल्कुल नहीं बहती। चमकीले पंख वाले संकल्प रूपी बड़े बड़े मोर नहीं नाचते। संविद रूपी आकाश अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होता है। अत्यंत स्वच्छ अतएव महान अभ्युदय को प्राप्त हुआ जीव रूपी आदित्य अत्यंत सुशोभित होता है। मेघ रूपी निबिड़ अज्ञान से छोड़ी गई अतएव परम शुद्धता को प्राप्त हुई तृष्णा रूपी महादिशाएं समाधि रूपी सूर्योदय काल में धूलि से अदूषित होकर प्रकाशित होती है। निर्मल पुण्य फल का अनुसरण
करने वाली चित्तवृत्ति रूप चित्ताकाश की मंजरी जिसने दिग्मंडलों को शीतल कर दिया, शरद काल के आकाश में चांदनी के समान खूब शोभित होती है। खूब परिशोधित विवेक रूपी भूमि सब विषयानंदों को अपने में अंतर्भूत करके परम आनंद का प्रकाश करने वाले आत्मरूपी फल से खूब सफलता को प्राप्त होती है। पर्वत और वनों की विशालता से युक्त भुवनांतर के तुल्य शरीर आत्म प्रकाश रूपी सूर्य चंद्रमा से अत्यंत सुंदर, त्रिविध ताप से शून्य, चिदाभास की छाया से युक्त तथा अत्यंत निर्मल हो जाता है। परिच्छेद के हट जाने से विस्तारित विवेक रूपी जल की वृद्धि से वृष्टि को प्राप्त किया गया रजोगुण रहित हृदय रूपी कमला कोश वाला स्फटिक की आकृति के तुल्य स्वच्छ हृदय रूपी सरोवर सुंदर पुष्पों से युक्त हो जाता है, यानी खिल जाता है। हृदय रूपी प्रकाश से मलिन और चंचल अपना अहंकार रूपी भ्रमर फिर दर्शन न देने के लिए ही न मालूम कहाँ चला जाता है। वासना रहित और शांत चित्त हुआ अपने देह रूपी नगर का अधिपति यानी जीव संकोच रहित सर्वव्यापक और सबका अधिपति हो जाता है। वासना क्षय के फलों को विस्तार से कहकर उन्हीं से जीवन मुक्ति की स्थिति दिखलाते हैं। चित्त के सर्वथा विगलित होने पर अपने दोषों का तिरस्कार कर धीर हुई बुद्धि से युक्त तथा मृत्यु और जन्मों में परलौकिक और इहलौकिक गतियों का नीरस देख रहा पुरुष विचार द्वारा आत्मरूपी दीपक पाकर जीवन मुक्त और ताप रहित होकर देह रूपी नगर में विराजमान होता है। 35वां सर्ग समाप्त।